ओम शांति। कल हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम थर्ड चैप्टर को करेंगे। मैंने कल आपको गॉड के बारे में बताया था, यानी परमात्मा कौन है। ठीक है, उनका नाम, रूप, देश, काल मैंने आपको सब बताया था। लेकिन अब उस चीज़ को आप समझ लीजिए कि वो किस तरीके से दिखेंगे, कैसे हम, यानी कि इस चांद से एक सेकंड के लिए अपनी नज़र करिए ऊपर कि चांद सितारों की दुनिया से ऊपर जो दुनिया है ना, जिसे मैंने सोल वर्ल्ड कहा, जो आप इस चैप्टर में देख पा रहे होंगे। आई होप कि सबसे पहले नीचे दिखा रखा है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, फिर है सबटल वर्ल्ड और फिर है सोल वर्ल्ड। अब यहाँ पे ये जो मैंने सबटल वर्ल्ड बोला, इसको आप स्किप कर दीजिए। आप सिर्फ इतना समझिए, कॉर्पोरियल वर्ल्ड एंड देन सोल वर्ल्ड। ये कॉर्पोरियल वर्ल्ड क्या है? कॉर्पोरियल वर्ल्ड मतलब साकार मनुष्य लोक। साकार मनुष्य लोक में जो आप ये देख रहे हैं चांद सितारों की दुनिया, ये चांद सितारों की दुनिया में क्या दिखा रखा है? यहाँ पर ये दिखा रखा है कि हम जो मनुष्य आत्माएं हैं ना, इस समय इस मनुष्य लोक में है। यानी ये जो चांद सितारों की दुनिया है, ये मनुष्य लोक है। और यहाँ पर आपको सबसे मेन बात ये समझनी है कि आप यहाँ पर किस लिए आए हैं। आप यहाँ पर पार्ट प्ले करने के लिए आए हैं। इस साकार मनुष्य लोक को आप बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। ये एक बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है इस दुनिया में। ठीक है, यहाँ एक ऐसा नाटक चल रहा है जिसमें सभी अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। लेकिन आज तक भी कोई इस बात को अपने गले नहीं उतार पाया। लेकिन परमात्मा शिव हम बच्चों को ये समझाए कि बच्चे देखो, इस साकार मनुष्य लोक में तुम जिन जिन लोगों के साथ हो, चाहे वो परिवार है, चाहे वो रिश्तेदार है, चाहे वो आपके ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, या वो आपके आस पड़ोसी हैं, वास्तव में भगवान शिव ने, हम आए तो परम धाम से ही थे। मैंने आपको बताया ना, परलोक यानी परम धाम, सोल वर्ल्ड, वहां से हमें नीचे हम उतरे। ठीक है, और ये जो बीच में वर्ड मैंने बोला ना आपको, सेप्टल वर्ल्ड यानी सूक्ष्म लोक, यहाँ से हमें 5 तत्वों का शरीर प्रदान किया और नीचे भेजा। और इसलिए भेजा कि जाओ, जाके अपना अपना पार्ट प्ले करो, यानी जा करके अपना हिसाब किताब पूरा करो, अपना कार्मिक अकाउंट पूरा करो और फिर वापस मेरे पास चले आना। लेकिन अच्छा, गॉड ने हमारे लिए ये भी फायदा कर दिया कि जिन जिन से हमारा कार्मिक अकाउंट था उनको हमारे साथ ही भेज दिया। यानी कि कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। परिवार के रूप में, बच्चे के रूप में, हस्बैंड वाइफ के रूप में, माता पिता के रूप में। ठीक है, तो अब वो उन्होंने हमें यहाँ भेजा, किस लिए भेजा? पार्ट बजाने के लिए भेजा। लेकिन हम इस दुनिया में ऐसे रम गए, हमें पता ही नहीं हम कहाँ से आए थे। हमें तो सिर्फ ये पता है ये मेरी चाची है, ये मेरी नानी है, ये मेरे काका दादी और वॉटेवर जो भी आपके रिलेशन है। लेकिन ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी कुछ और है। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। रियलिटी ये है कि जो भी आपके परिवार में लोग हैं वो सब आपसे अपना हिसाब पूरा करने के लिए आए हैं। जिस दिन उनका हिसाब पूरा हो जाएगा उस दिन आपसे किसी न किसी तरह से वो अलग हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था प्रीवियस चैप्टर में, माँ और बच्चे का एग्जाम्पल दिया था ना, बच्चे का जन्म ऐसा होता है, कोई माँ थोड़ी चाहेगी। तो इसी तरीके से इस दुनिया में जो जो आप लोग आपके साथ, कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, कोई कुछ गलत कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। इसमें किसी का दोष नहीं है। ये बहुत कड़वा सत्य है, लेकिन आपको ये सत्य स्वीकारना ही पड़ेगा। देखिए, प्रैक्टिकल बात करते हैं। सड़क से चलता हुआ आदमी तो आपको गाली नहीं दे देगा, घर वाले ही देंगे, जिनके लिए आप रात दिन करते हैं, जिनकी सेवा में आप रहते हैं, जिनको खिलाने पिलाने की आपको टेंशन रहती है। और देखिए, कोई अनजान आके आपकी मदद कर देगा। क्या आपने सोचा कभी ये क्या है कि जिसके लिए हम कर रहे हैं वो तो हमारे को पूछते नहीं? वो इसलिए नहीं पूछ रहे क्योंकि आपसे वो अपना हिसाब लेने आए हैं। इसको एक और अदर एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कई छोटे छोटे बच्चे बचपन से ही नाम कमा लेते हैं दुनिया में, या पैसा अर्न करने लग जाते हैं। जैसे आजकल आप देखते हैं ना टीवी शोज में भी, तो वो भले ही ऑर्गन्स छोटे हैं, दिख छोटे रहे हैं, लेकिन आत्मा थोड़ी उनकी छोटी है। तो वो आपको देने आए हैं। और जो कोई आपको दुख दे रहा है या इंसल्ट कर रहा है या आपका कुछ लेके भाग गया या आपको नुकसान पहुंचाया, ये ऐसे नहीं हो रहा। ये कर्म फिलॉसफी है। कर्मों का फल परछाई की तरह पीछे पीछे आ रहा है। अगर आपने अच्छा किया है तो वो अच्छा होगा,
बुरा किया तो बुरा होगा, इसमें थोड़ी कुछ कोई और कर सकता है। लेकिन भगवान की वजह से आपके साथ जो बुरा होने वाला होगा वो कम हो जाएगा, उसकी याद की वजह से, उसकी सेवा की वजह से। लेकिन ये मतलब थोड़ी कि वो आपको बुरा कर रहे हैं। तो आप समझ पा रहे हैं? तो इस चैप्टर में यहाँ पे ये दिखा रखा है कि अब यहाँ पर जो जो लोग आपके संपर्क में हैं वो सभी आत्माएं क्या हैं, अपना अपना हिसाब आपसे लेने आई हैं। और उनका जैसे जैसे हिसाब पूरा होता चला जाएगा वैसे वैसे कर्मों का जो लेन देन है, जो सारी चीजें हैं, वो अपने आप हल्की पड़ती चली जाएंगी। ठीक है? और वो हल्की जब पड़ेंगी तो क्या होगा, आपका और उनका रिलेशन फ्लेक्सिबल होने लगेगा। जो रिजिडनेस है ना, वो एकदम ऐसे हो जाएगी, बहुत नॉर्मल जैसे हो जाएगी, जैसे कि ठीक है हाँ। लेकिन कब होगा, जब आप ये समझ लेंगे कि उनका कोई दोष नहीं है, वो अपना हिसाब पूरा कर रहे हैं। ठीक है? अब यहाँ पर एक चीज और समझिए कि गीता में आपने सुना होगा यदा यदा ही धर्मस्य, यानी कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। ना मैं पहले आता, ना मैं बाद में आता, मैं तभी आता हूँ जब धर्म ग्लानि का समय होता है। तो ये जो समय है ना, ये प्रेजेंट समय जो है, ये समय धर्म ग्लानि का है। मनुष्य के पहले कर्म भ्रष्ट होते हैं, फिर उसका धर्म भ्रष्ट होता है। इसीलिए उस परमात्मा को, उस परमेश्वर को आना पड़ा। और गीता में वो श्लोक इसीलिए लिखे हुए हैं कि मैं इसी समय आता हूं। तो भगवान अब इस धरा पे आ चुके हैं और आ करके वो हमें यही समझा रहे हैं कि बच्चे अब जाग जाओ, तुम यहाँ केवल पार्ट प्ले करने के लिए आए थे, सिर्फ खेलने के लिए आए थे। ये जैसे कि छोटा बच्चा होता है ना, आप उसको कह दो कि बेटा जा बाहर खेला, अब आपको क्या पता वो खेल खेल में घर ही भूल जाएगा। लेकिन हुआ तो यही। ठीक है? यानी कि भेजा तो खेलने था और देखो ऐसे खो गए पता नहीं कहाँ। अब भगवान फिर से हमको ये याद दिला रहे हैं, उस परम धाम से, शांति धाम से आए हैं और याद दिला रहे हैं कि बच्चे अब तुम्हारा हिसाब किताब पूरा हुआ, अब तुम यहाँ से मूव ऑन करो। यानी कि मूव ऑन का मतलब क्या है, अब तुम याद करो मुझको, मैं ही तुमको क्या है सही डायरेक्शन दूंगा। और तुम मेरे बच्चे थे, मैंने आपको बता दिया ना, उनको याद भी कैसे करना है, उनको याद करने का तरीका भी बता दिया। सॉरी। अब यहाँ पर दिखा रखा है परमपिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य। ये क्या है, ये आपने सुना होगा कि कहा जाता है परमात्मा को त्रिलोकीनाथ कहा जाता है, त्रिमूर्ति कहा जाता है, ऐसे कहते हैं ना। तो परमात्मा को जो इस तरह कहा जाता है वो क्यों कहा जाता है, जीओडी गॉड क्यों कहा गया? वैसे तो मैंने आपको बताया कि वो ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो जब वो ज्योति बिंदु स्वरूप है तो वो इस दुनिया की स्थापना और कैसे इसको चलाएंगे, कैसे इसको नई दुनिया लाएंगे, नहीं यानी कि कैसे स्वर्ग बनाएंगे और कैसे कलयुगी सृष्टि का विनाश करेंगे। तो आप इस रहस्य को समझ लीजिए। शिवलिंग पे 3 लकीरें दिखाई जाती हैं। शिवलिंग पे जो 3 लकीरें हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है। यानी कि परमात्मा है तो ज्योति बिंदु स्वरूप, लेकिन उनको इस सृष्टि पर आना पड़ता है। इस सृष्टि पर अपना कार्य कराने के लिए वो 3 देवताओं की रचना रचते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसीलिए कहा भी जाता है ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। लेकिन फाइनली शिव परमात्माय नमः, शिव के साथ परमात्मा जोड़ा गया है। अब आप देखिए जीओडी गॉड का मतलब क्या है, जी से जनरेट कर रहे हैं, जी फॉर जनरेट, यानी कि जनरेट कर रहे हैं किस चीज को, स्थापना कर रहे हैं। किसकी स्थापना कर रहे हैं? सतयुगी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है? किसको क्रिएट कर रहे हैं? उस दुनिया को जो दुनिया थी वो कहाँ गई, सतयुगी दुनिया। अगर आपने सोशियोलॉजी पढ़ी हो तो उसमें ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि सतयुगी दुनिया थी, वो दुनिया कहाँ चली गई किसी को नहीं पता। तो वापस अब परमात्मा शिव ब्रह्मा के द्वारा उस नई सृष्टि की स्थापना कर रही है, यानी उसका कंस्ट्रक्शन कर रही है, उसे क्रिएट कर रही है, कुछ भी कह सकते हैं। तो जी फॉर जनरेट मैंने बता दिया, ओ से ऑपरेट करना और डी से क्या करना, डिस्ट्रैक्ट करना। आप बात समझ आ गई ना, जी से जनरेट, ओ से ऑपरेट और डी से डिस्ट्रैक्ट, यानी स्थापना पालना विनाश, इन तीनों के द्वारा कराते हैं। अब बाकी कैसे कराते हैं आगे वो मैं कल आपको डिटेल में बताऊंगी। लेकिन आज जो आपके लिए होमवर्क है
वो आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको क्या ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो जो लोग मेरे साथ मेरे परिवार से जुड़े हैं या मैं जो उनसे जुड़ी हूँ या जुड़ा हूँ, ऐसे ही नहीं जुड़े, अपना हिसाब पूरा करने के लिए जुड़े हैं। हिसाब किताब लेन देन पूरी करनी है, इसीलिए जुड़े हैं। ठीक है, और जिस दिन ये हिसाब किताब पूरा हो जाएगा उस दिन किसी न किसी रूप से आपसे अलग हो जाएंगे। इसीलिए आज से किसी को भी दोष नहीं देंगे, सभी को दोष देना आज से समाप्त करेंगे। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।